जिनेंद्र, आज का लेक्चर शुरू होता है। आज हम वृक्ष और वृक्ष में कौन कौन से जीव जाते हैं, कौन सी योनि से आते हैं, और वो जो जीव वृक्ष में जिन्होंने जन्म लिया है उनकी लेशिया क्या होती है उस हिसाब से जानेंगे। क्योंकि लेशिया के हिसाब से कौन सी गति से जीव जाएंगे वो तय होता है। जैसे कि देवगति में 4 लेशिया होती ही है, तो जो वृक्ष 3 लेशिया वाले जीवों का ही है उसमें देवगति से जीव नहीं जाएंगे, और जो वृक्ष 4 प्रकार की लेशिया वाले जीव के लायक है उसी में ही देवगति के जीव जाएंगे। तो आज हम ये बहुत अच्छा टॉपिक है, उसे हम बहुत अच्छे से करेंगे। चलो, લીમડો, આંબો, જાંબુ, કોસંબ, અંકોલ, પીલું, સેલું, સલ્લિક, મોજકી, માલુક, બકુલ, પલાશ, કરંજ, પુત્રંજીવક, અરિષ્ટ, બેડા, હરડે, ઉંબે, ભરીકા, ક્ષીરિણી, ધાવડી, પ્રિયાલ, પુતી, નિંબ, સેણહય, प्रासीय, शीशम, अतनी, नाग केसर, नाग वृक्ष, श्रीपर्णी और अशोक वृक्ष, ये सबके मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगस्तिक, तिम्बुक, बोर, कोठी, अंबाडग, बिजोरू, बिल्व, आमलक, फणस, दाड़िम, अश्वत्थ, उम्रो, वड, न्यग्रोध, नंदी वृक्षो, पीपर, सतर, वृक्ष, काकोंदुबरी, कस्तुंभरी, देवदाली, तिलक, लच्चूक, छत्रौध, शीरीष, सप्तपर्ण, सादंड, दधिपर्ण, लोध्रक, धव, चंदन, अर्जुन, नीप, कुटज और कदम्ब। उसके बाद है वेंगण। अच्छा, तो ये जो ऊपर के जो वृक्ष में बोली अभी तक के, ये सारे वृक्ष में मूलादिक के अंदर 4, जैसे बिल्वा फड़, जैसे फणस, जैसे दाड़म, जैसे उम्बर, ये सबके अंदर 4 लेशिया वाले जीव होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम खा सकते हैं। समझ में आ रही है आज ये क्या बात हो रही है? कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, इससे मालूम पड़ जाएगा हमको। अभी जो है सबको समझ में आ रहा है कि लेट आए हो तो नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। નથી સમજાણું, લેટ આવી છું। हाँ, तो अभी सुनो, थोड़ा मैं बोल रही हूँ, सुनो। वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सुनो। वनस्पति के मूल में भी जो कौन से जीव जाते हैं इसका यहाँ महत्व है। ठीक है। अगर वहाँ जाने वाला नारकी का जीव, देवगति का जीव, पहली 3 लेशिया वाले जीव, पहली लेशिया, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, पहली 3 लेशिया वाले जीव जो जो वनस्पति में जाते हैं उसके मूल, फल, फूल और जो 5 उनके होते हैं, पत्ते या थड़ या मूल या शाखा, ये 5 चीज़ को आप नहीं खा सकते। मेरी बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि इसके अंदर पहली 3 लेशिया वाले जीव है, और पहली 3 लेशिया वाले जीव देवलोक से कभी नहीं आते। तो देवलोक से कोई जीव यहाँ नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? आपके पास 2 बात आई। एक तो देवलोक से जीव यहाँ इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि देवलोक के जीव पहली 4 लेशिया वाले, तेजो लेशिया शुभ है, तो देवलोक से जीव तेजो लेशिया सहित होते हैं, 4 लेशिया सहित ही होते हैं। देवलोक में कोई भी जीव ये 4 लेशिया के ही मिलेंगे, 3 लेशिया के नहीं मिलेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ, तो ये वृक्ष में देवलोक के जीव इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि ये वृक्ष में 3 लेशिया वाले ही जीव जाते हैं। और हमारे लिए भी ये वृक्ष त्याज्य इसलिए है,
त्याग कर दिया है, ना उसके फल फूल कुछ खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष के मूल, फल, फूल, पत्ते, पेड़, पौधे सबके अंदर, शाखा, डंडी सबके अंदर 3 लेशिया वाले ही जीव है। इसीलिए उसका सर्वथा त्याग, क्योंकि जीव ही अशुभ है ना, अशुभ लेशिया वाले है ना। हाँ 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 हाँ। तो इसी में और भी नाम है, मैं बोल रही हूँ, सुनिए और फिर से सुनिए कि आपको आपको हमको ये क्यों नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बताया। और भी है वांस, वेणु, कनक, कर्कावंश, चारुवंश, दंडा, कूड़ा, विभा, चंडा, वेणु का कल्याणी। आपको पता है कूड़ा करकट हम बोलते हैं, उसमें कूड़ा शब्द आता है, याद है? अतिचार में आता है कि नहीं? आमली, कोठमड़ा, कूड़ा सब शब्द आता है, याद है? हाँ आवे છે। तो ये सारी चीज खाई है ना, तो उसका अतिचार करना है, मतलब ये सारी चीज नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 लेशिया वाले ही जीव होते हैं। पहली 3 जो अशुभ है, तीनों के तीनों अशुभ है। समझ में आई बात अभी? तो आमली અને કોઠીમડા ન ખાય हाँ, गड़ो, आमली कुछ नहीं खाना है। પછી गड़ो भी लिखा है उसमें, वागरडा भी लिखा है, पता है ना? ગળો અને વાગરડા તો નથી ખબર। हाँ, आमली जो उसमें आज अभी ये इतना समझ लीजिए कि अतिचार में जो आएगा वो तो नहीं खाना है, बराबर? हाँ तभी तो आता है। हाँ तो इसमें तो और भी है, जैसे कि बांस, बांस की सब्जी तो हम खाते ही नहीं है, खाना भी नहीं है। उसके बाद है, अभी भी है। अब यहाँ दूसरी बात बताई है, इक्षु यानी कि शेलडी, इक्षु वाटिका, वीरण, इक्कड़, भमा, सूंठ, वेत्र, नेद, तिमिर, सतपोरग, नड़, ये सभी वनस्पति के मूल में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो 4 लेशिया वाले होते हैं। यहाँ पे देव भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो उसका आहार आप लोग जरूर कर सकते हो। तो अब ये बहुत क्लियर बात हो गई है कि 4 लेशिया वाले जीव जो वनस्पति में उत्पन्न होंगे, उसी वनस्पति हमारे आहार के योग्य है, बराबर? 3 लेशिया वाले वनस्पति तो हमारे आहार के योग्य भी नहीं है। और कौन कौन सी वनस्पति क्या है वो मैं बोल रही हूँ। सेड़ीय, भंतीय, दर्भ, कौंतीय, दर्भकुश, पर्वक, पोदेल, अर्जुन, आषाढ़क, रोहितक, समूह, वखीद, भूस, एरंड, कुरकुंद, करकर, सूंठ, विभंग, मधुरायण, थरग, शिल्पिकी, शुक्ली तृण, ये सबके मूल में भी जो जीव उत्पन्न होते हैं, ये जीव भी 4 ये वाले हैं, 4 लेशिया वाले हैं। तो आप उसको आप आहार में ले सकते हो। लेकिन अब जो मैं नाम बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, कौन कौन से नाम है। अब अभ्ररू, अभ्रक होती है मालूम है? वायण, हरितक यानी कि लीली हळदर, तांदळ जौ वो भाजी, तृण, वत्थुल वत्थु की भाजी भी आती है, पोरक, मार्जारक, बिल्ली पालक जो बिलाड़ी के टोप है वो पालक भाजी, मार्जारक है वही वो बिलाड़ी के टोप है। उसके बाद दग पीपली, तो जो पीपड़ के जो कूण होते हैं ना वो, दव्वी दरवी, फिर स्वस्तिक, शाड़ मंडूक, मूलक, मूली की भाजी, सरसव की भाजी, अंबिल शाक, वो आंबलीનું શાક આવ્યું જુઓ। આંબલી કોઠીમડા નથી ખાવાના, બરાબર? હા હા, તો આપણે બોલીએ છીએ અતિચારમાં આંબળી, કોઠીમડા જે પણ ખાધું છે, તો એ અંબીલ શાક એટલે આંબલીનું શાક, આંબોળિયાનું શાક। फिर જીયતંગ, ये सबके मूल में भी ये जीव आते हैं, 3 लेशिया वाले आते हैं, यहाँ देव उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद तुलसी, कृष्ण, दराल, फड़ेजा,
અજ્જાની પણ ભાજી આવે, ચૂતડા એટલે આ જે ચોળાઈની ભાજી, ચોરા, जीरा, दमना, मरुया, इंदिवर और शतपुष्प, ये सारे में भी मूल में ये जीव जो उत्पन्न होते हैं सारे 3 लेशा वाले होते हैं, ये कुछ नहीं खा सकते आप। फिर एक बीज वाला वृक्ष, बहुबीज वाला वृक्ष, ताल वृक्ष, गुच्छा, गुल्म, वल्ली, ताड़, तमाल, तक्कली, तेतली, साल वृक्ष, सरल वृक्ष, देवदार का वृक्ष, सार गल्ल का वृक्ष, केतकी के भी आप फूल और वो नहीं खा सकते, केल, कंदकी, चर्म वृक्ष, गुंद वृक्ष, अब गुंदर खाने की चीज़ तो है नहीं, हिंग वृक्ष, लवंग वृक्ष, सोपारी का वृक्ष, खजूरी, नारियली, ये सब में जो मूल के रूप में जीव होते हैं वो शाली वर्ग के प्रमाण से होते हैं, तो शाली वर्ग में जो भी आ गए वो आप खा सकते। गुंद वृक्ष, हिंग वृक्ष, आप हिंग भी हम खा रहे हैं, लविंग भी खा रहे हैं, केड़ भी खा रहे हैं ना? हाँ। फिर आपको पता है वो केतकी के जो बनता है वो केतकी जाई, उसके फूल से जो एसेंस बनता है और जो शरबत बनता है, ये सारी चीज़ आप खा सकते हो। तमाल भी खा सकते हो, तमाल पत्र खाते हो कि नहीं? सोपारी भी खा सकते हो, खजूर भी खा सकते हो, नारियली भी खा सकते हो। ठीक है, तो ये क्योंकि शाल वर्ग की तरह है, ये 4 लेशिया वाले हैं, उसमें देव जाते हैं। આંબલી તો હું બોલી જ નથી, આંબલી પહેલા મેં ના પાડી દીધી. હા, ન જ ખવાય ને, આંબલી, ગળો, વાઘરડા, ઘણું બધું છે જે ન જ ખવાય. ના, એ ગળો નહીં, આ તો પેલું ગળો નથી, પંજાબી લોકો અથાણામાં નાખે છે ઓલી લાંબી. હા, એને ગળો જ કહેવાય છે. तो जो 5 चीज हर एक के मूल, कंद, मूल यानी कि अंदर की मुड़िया, कंद यानी उसका जो थड़ा है वो, उसके बाद स्कंद, स्कंद का अर्थ होता है उसकी जो मूल, मुख्य जो 2-3 शाखा निकले, जैसे हमारे कंधे कैसे वैसे। उसके बाद है छाल, ऊपर की छिलका वृक्ष के, और शाखाएं, तो शाखाएं मतलब छोटी छोटी डालियाँ, पत्ते वत्ते सब आ गए। ये 5 में 3 जो वृक्ष 3 लेशा वाले हैं उसमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो वृक्ष की स्थिति अच्छी है, खाने योग्य है, वो सब में देव आके उत्पन्न होते हैं। ये आज बहुत अच्छी बात जानने को मिल गई, बहुत ही अच्छी। हमको ये पता था ये नहीं खा सकते, पर क्यों नहीं खा सकते ये नहीं पता था, बराबर? ये नहीं जानते थे। और जिनकी 3 लेशिया होती है उनकी स्थिति जघन्य अंतर्मूर्त की होती है, उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की होती है। आपको ये भी याद रखना है, स्थिति सबकी एक ही है, लेकिन ये उसमें जो 4 लेशिया वाले वृक्ष है ना, उसकी स्थिति एकेंद्रिय में वनस्पति काल में उनकी स्थिति 22,000 वर्ष तक होती है, वो ज़्यादा होती। आओ, उन सबकी अवगाहना भी अलग अलग है। लेशिया 4 होती है, देव उत्पन्न हो सकते हैं, स्थिति उनकी जगन्य अंतर्मूर्त की है, उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व है, वर्ष पृथकत्व प्रमाण, मतलब कि सबके अलग अलग वर्ष। समझ में आया? कोई 21,000 वर्ष ऐसा नहीं। देखिए, जिनके 4 लेशिया वाले वृक्ष है ना, उनके कोई नियत नहीं है कि ये 21,000 या 10,000 से ज़्यादा नहीं रह सकते। वर्ष पृथकत्व का मतलब कि सबके अलग अलग। अगर आप इसमें से जो आप खा सकते हैं वैसे वृक्ष लो, तो जैसे कि हमने ये ले लिया तमाल का वृक्ष, हमने ये ले लिया लविंग का वृक्ष, तो ज़रूरी नहीं है कि
वो तमाल के वृक्ष की आयु और लविंग के वृक्ष की आयु एक ही हो, पृथकत्व होता है, अलग अलग होता है। अवगाना शरीर के अनुसार मूल और कंद धनुष पृथकत्व होता है। धनुष मतलब आप 2 हाथ चौड़ा करो तो कितना धनुष, ये ऐसे 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 चौड़ा करो तो एक धनुष, और ऐसे तो एक धनुष पृथकत्व। मतलब आप इतनी उनकी मूल में अवगाना है, मूल में। देखो आज भी आपको इतना ही मिलेगा झाड़ का मूल, बोलो इससे ज्यादा मिलेगा किसी भी झाड़ का मूल? नहीं मिलेगा ना। शाखा की गाव पृथकत्व, 2000 धनुष बराबर एक गाव, तो इतने बड़े वो चौड़ा हुआ होता है। એ નહીં એનું રાઉન્ડની વાત છે, અંદર કેટલા ઊંડા ઉતર્યા એ નહીં। અચ્છા ઓકે, મૂળ એટલે હા, મૂળ એટલે એનો ઘેરાવો, અચ્છા ઓકે ઓકે, કેટલા ઊંડા ઉતર્યા એમ નહીં। ઓકે મૂળ અને કંદ બંને કીધું, જો મૂળ અને કંદ એટલે નીચેનો થડો, અંદર જે ઉતર્યા છે એ મૂળિયા થઈ ગયા, એ નહીં। મૂળ અને કંદ એટલે એટલું જ। કંદ એટલે શું સમજાયું? मूल અને કંદ એટલે થડો। प्रवाल અને पान पत्ते की अवगाना भी धनुष पृथकत्व, मतलब एक इतना बड़ा भी पत्ता होता है। और पुष्प की भी हस्त पृथकत्व, हाथ 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 प्रमाण, आटला इतने बड़े बड़े पुष्प भी होते हैं। बीज अंगुल पृथकत्व, एक अंगुल बराबर बीज होता है उसका। तो इस प्रकार से जगन्य अवगाना और उत्कृष्ट अवगाना बताई। जगन्य अवगाना सबकी अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी होती है। चलो समझ में आया? बोलो कोई प्रश्न है तो बोलो। લીમડો, આંબા, જાંબુ, કોશંબ, અંકોલ, પીલું, સેલું, मल्लिक, मोचकी, मालुक, बकुल, पलाश, ये सब पलाश के पत्ते, बकुल के पत्ते मालूम है ना? पलाश के वृक्ष, करंज, पुत्रंजीवक, अरिष्ट, बेड़ा, हरडे, आमड़ा और बेड़ा, अरिष्ट बेड़ा, हरडे, मिला, उम्बे भरिका, क्षीरिणी मतलब क्षार, धावड़ी, प्रियाल, पुती, निम्ब, शेणहय, पासीय, सीसम, अतमी, नागकेसर, नागवृ, श्रीपर्णी और अशोक, ये भी सारे वृक्ष के ही नाम है। ये सब के सब वृक्ष के नाम है। इसके मूल में भी जो जीव उत्पन्न होते हैं वो जीव भी मूलादिक 10 उद्देशक ताड़ वर्ग के अनुसार इसको कहना चाहिए। जो ताड़ के जो वृक्ष के लिए बोला था ना, ऐसा यहाँ भी कहना चाहिए। समझ में आया? हमने जो ताड़ का वृक्ष बोला था वैसे होना चाहिए। तो इसमें तो चार लेशिया वाले जीव जाएंगे, तो देव भी यहाँ जाएंगे। और इसका कारण देखिए आप, परमात्मा जब भी समव शरण में बैठते तो किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं। हाँ, तो उनके नाम क्या है? अशोक वृक्ष है कि नहीं? अशोक वृक्ष, विशाल वृक्ष, ऐसे नाम है ना सबके। तो जो वृक्ष, अब आप ये सोचिए, अब जो वृक्ष के अंदर कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया के जीव है, उसके नीचे परमात्मा बैठेंगे क्या? तो अब आपको ये समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं। ये सीधी बात है, बहुत ही सिंपल बात है। हमको क्या ऐसे वृक्ष या ऐसी जगह नीचे बैठना या ऐसे वृक्ष का पेड़ पौधे खाना, फल फूल खाना, आपको क्या शांति मिल सकती है क्या? बोलो। नहीं। हाँ, नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है। आज तक यही सोचते थे कि नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। पर क्यों नहीं खाना है?
देखिए कुछ चीज़ तो कोई सीजन में नहीं खाना है, क्योंकि उसके अंदर जीव उत्पन्न होते होंगे। कुछ चीज़ तो ऐसे ही नहीं खाना है, तो क्यों नहीं खाना है? समझ में आ रहा है? ये झाड़ के पुष्प भगवान को क्यों नहीं चढ़ते? होते हैं ना ऐसे सवाल, होते हैं कि नहीं? होते। हाँ। अब अगस्तिक, तिंदुक, बोर, कोठी, कोठी मतलब जो कोठा होता है वो, अंबाडग, बिजोरू, बिल्वफड़, आम्लकफड़, फणस, दाडम, अश्वत्थ, उम्बरो, उम्बरो का भी फल होता है, वृक्ष होता है, वड, वडना झाड़ना પેલા ટેટા અને બોર, ન્યગ્રોધ वृक्ष, नंदी वृक्ष, पीपर जो लिंडी पीपर आती है वो, सत्तर, काकोंदुबरी, कस्तुम्भरी, देवलाली वृक्ष, तिलक वृक्ष, लच्चुक, छत्रोध, शिरीष, सप्तपर्णी, सादंड, दधीपर्णी, लोध्रक, धव, चंदन वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, नीप, कुटज और कदम वृक्ष, ये सब भी आप खा सकते हो। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ भी 4 लेशिया वाले जीव आते हैं। ठीक है। अब है वेंगण, वेंगण यानी जो रींगणा है वो, पोंडई, ऐसे ऐसे वृक्ष, गंज, पाटला, वासी, अंकोल, फिर सीरियक, नवमालिका, कोरंटक, बंधुजीवक, मड़ो, मड़ोज्जा, नलिनी, कुंद, महाजाति, फलीका, कालिंगी, तुंबड़ी, त्रपुशी, एल वालुंकी, दधी फुलई, काकली, सोकली, अर्क बौंदी, ये सारे आपने सुने हैं क्या? नाम बताओ। नहीं, पर आपको ये पता है ये तुंबड़ी नाम आया, तुंबड़ी कड़वी भी निकल सकती है, पता है ना? हाँ, तो यहाँ जो भी सारी चीज़ें आई है, ये सारी चीज़ अंदर से कड़वी हो सकती है। अच्छा, कड़वी तुंबड़ी क्यों होगी बताओ? चलो, ऐसा तो है नहीं, बोल नहीं सकते ना कि किसी जीव ने काट लिया है, क्योंकि ककड़ी भी तो बहुत बार कड़वी निकलती है। हाँ, ककड़ी भी बहुत बार कड़वी निकलती है। तुरिया, ककड़ी, ये सारी चीज बहुत बार कड़वी निकलती है। परवर भी निकले। परवर पण कड़वा निकले। हाँ, तो ये तो उनकी लेशिया में ही फर्क हुआ ना, हुआ कि नहीं? હવે જો લેશિયા જ શુભ ન હોય તો શું થાય અંદરના જીવની? અંદરના જીવની લેશિયા જ શુભ ન હોય તો શું થશે બોલો? સર્પની લેશિયા કેવી? સર્પની લેશિયા કેવી? ના 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 રે ના, ના રે, થાય તો ખરા જ ને. સર્પની લેશિયા કેવી છે? ચાલો, એના શરીરમાંથી કોઈ વસ્તુ આપણા શરીરમાં આવે તો તમે બચો ખરા? ના, સવાલ જ નહીં. હા, તો આ ઝેરી જીવો જે છે એની લેશિયા અશુભ જ છે, તો આપણે જાણીએ જ છીએ ને. તો પછી આવા જીવ વૃક્ષની અંદર, એ જે ઝાડ હોય ને એ વૃક્ષની અંદર જ એવું વિષવાળું, એનું આધાન જ વિષ જોડે થયું હોય. સમજાય છે? તો પછી ઘણા સાપની ઓલામાંથી તો દવા પણ બને છે. એ સાપના જે ઝેર છે ને એ ઝેર ખરાબ નથી, એ ઝેર તમારા બ્લડમાં જાય એટલે તમે મરો છો. અચ્છા. હા, સાપ તમને કરડશે અને ઝેર અંદર ઇન્જેક્ટ કરશે તો તમે મરી જશો. સાપનું દાંતમાંથી જે ઝેર કાઢ્યું ને એને તમે બોડીમાં ઇન્જેક્ટ કરો, તમે મરી જશો. સમજાયું? હા, અને સાપે અલગ અલગ પ્રકારના જ હોય ને બધા. હા, એટલે પણ સાપના ઝેરની તમે દવા બનાવીને ખાઓ તમને કાંઈ નહીં થાય, એ વિટામિન છે. એમાં વિટામિન છે એટલા માટે. જ્યારે ચંદકોશિયાનું તો કેવું કહે છે કે એની
નજરમાં જ ઝેર હતું એટલે એવા સાપો આવે ને કે જો આપણી નજર હવે પડે તોય સમજો, હવે બચી. જો અત્યારના લેટેસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપીશ, તમને ખ્યાલ આવી જશે આ વાત. હા, કીમોની હા. જે દવા બને છે ને, હમ. કેન્સર પેશન્ટના અંદરના જમ્સને મારવા કીમોની જે દવા બને છે ને, એ 1000 સાપના ઝેરની બરાબર હોય છે. અચ્છા 1000 સાપના ઝેરમાંથી જ એ દવા બને છે. એક બોટલ એ લોકોની કીમોની જે ઇન્જેક્શન હોય છે ને, એમાં 1000 સાપનું ઝેર હોય છે. બોલો, સમજાયું? સમજાયું? હા. એટલે પોઈઝન તો નુકસાનકારક છે, તો સાચી જ વાત છે ને. હા પણ એ સારા સેલને નથી મારતું એવું થયું ઓછું મારે. ના ના, એ તો બધા સેલને મારે. અરે એ તો સારાને મારે, પણ તમારે સારા સેલ લેવા જ પડે છે ને કીમોવાળાને. કીમોવાળાને તું વિચારજે, કીમોવાળાને કીમોના જે કેન્સરના જમ્સ તો મરે છે, પણ જોડે જોડે હેમોગ્લોબિન કેમ ડાઉન જાય છે? બરોબર. ક્યારે વિચાર્યું? પ્લેટલેટ કેમ ઘટી જાય એના? હા પ્લેટલેટ્સ ઘટી જાય છે. એ તો બધાને જ મારે ને. અંદર જે તમે અંદર પોઈઝન નાખો તો એ તો બધાને જ મારશે, સારું હશે કે ખરાબ હશે. એટલે ટાઈમે ટાઈમે તમારે સારાના ઇન્જેક્શન લેવા બી પડે છે ને, એડિશનલ. હા 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 બરોબર છે. એટલે આવી કોઈ બી કડવી વસ્તુ આવી જાય તો સમજી જ લેવાનું કે એની અંદર રહેલા જીવની લેશિયા શુભ નથી. સમજાયું? અને શું? વરાવ્યું હતું તો મારા સાહેબને થયું ને કે મરી જશે. હા, તો કડવી તુમડી, કડવી ટુંબડીને વરાવ્યું હતું. કડવી તુમડીનું શાકમાં એક ટીપું નીચે પડ્યા, 2-3 પઠવા ગયા તો કેટલા બધા કીડીને બધા મરી જ ગયા હતા ને. કેટલી બધી કીડીઓ મરી ગઈ હતી ને સાહેબ, એટલે જ પોતે વાપરી લીધેલું. બરાબર? હા હા હા, તો એટલે આ બધું શુભ નથી. કેમ તમને ત્યાગ કરવાનું કહી દીધું? કડવી તુમડી હોય તો નહીં ખાવાનું, કડવી દૂધી હોય તો નહીં ખાવાનું, કડવી કાકડી હોય તો નહીં ખાવાની. કેમ? બરોબર છે. આ ઘણા દૂધી ખાઈને હમણાં નથી મરી જતા. હા, તો મરી જ જાય ને. પણ હવે દૂધી કડવી આવી બધી વસ્તુઓ કડવી આવી ગઈ એટલે સમજી જ લેવાનું કે એ જ્યારે ઝાડ રોપાયું છે ને, ત્યારે એના રોપાની અંદર જ પોઈઝન ગયું છે. સમજાય? અને કાં તો કોઈ સાપ કે કોઈએ ડંખ માર્યો હોય, કોઈ વીછે ડંખ માર્યો હોય, તમને કઈ ખબર છે? બરોબર છે. હા હા કઈ બી હોય. બરોબર. એ લોકો ડંખ મારે તો અંદર એ લોકોનું ઝેર તો અંદર જવાનું જ છે ને. વીછી સાપ કોઈ ડંખ મારશે એને તો એવું પણ બને ને. આવો હવે છે. બરોબર છે. હા, આલુક, લોહી, અવક, પાઠા, પાઠા એટલે પેલું કુવાર પાઠું ને બધું આવે છે એ, માંસપર્ણી, માંસપર્ણી, જો આ બધું સાંભળવા જેવું છે. માંસપર્ણી मतलब ये कुछ पत्ते हैं. मांसपर्णी का मतलब समझ में आया? उसमें आलूक, मूला, आदू, हळदर, रूर, कंडरीक, जीरू, क्षीर विराली, किट्ठी, कुंदू, कृष्ण, कड़सू, मधु, पयलई, मधुसिंगी, निरूहा, सर्प सुगंधा, छिन्न रूहा, बीजा रूहा, ये सब वृक्ष के मूल. इसको भी आप नहीं खा सकते हो. ये वंश वर्ग की तरह नहीं खाने लायक है. समझ में आया? आपके आलू, आदू, हळदर, आंबा हळदर બધું જ આવી ગયું. લીલી આદુ, લીલું હળદર બધું જ આવી ગયું. એટલે આમાં આદુ હળદર છે, પણ આમાં સૂઠ નથી. સમજાય છે? આદુ લખી જ પણ સૂટ નથી લખી. બરાબર?
चलो लोही नीहू थीहू थिमगा अश्वकर्णी सिंह करणी सियुंडी मुसुंडी उस ये सब भी त्याज्य है। देखिए अश्वकर्णी, अश्व के कान होते हैं ना वैसे पत्ता वाला। देखो यहाँ पे स्पेशली ये सबको वनस्पति को ऐसे प्राणियों के नाम क्यों दिए गए, समझ में आ रहा है? એના જેવા દેખાય એટલે એના જેવા દેખાય એટલે નહીં, પણ તમને તરત જ ખબર પડે કે આ બિલ્લી ટોપ કહી દીધું એટલે આપણે નથી ખાવાનું, અશ્વકર્ણી કહી દીધું એટલે આપણે નથી ખાવાનું, સિંહ કરણી કહી દીધું એટલે આપણે નથી ખાવાનું, એમ કહેવાનો અર્થ ઓકે સમજાય છે? હા બહુ સિમ્પલ શબ્દમાં કહી દીધું કે આ બધું અશ્વનું નામ આવ્યું, બિલ્લીનું આપણે બિલાડીને થોડી ખાવાનું, તમે એનું નામ જ એ બિલ્લી આપી તો હવે તમે એને ખાશો? બોલો. ખાશો? હા, પછી પેલા આવે છે ને આપણે આનું નામ બી આવી ગયું, સર્પરૂહા, સર્પરૂહા, સર્પ સુગંધા, સર્પરૂહા. પેલા નથી આવતા આપણે મોગરા, મોગરા નથી આવતા લાંબા લાંબા? મોગરા, મોગરા આવે ને લાંબા, એ સર્પરૂહા જેવું જ થયું ને. कुंदुरुक, अव्वेहलीय, सफा, सेजा, छत्रा, वंशानिका और कुमारी, ये सब भी त्याज्य है। आपको तो नाम ही नहीं पता है, अलग बात है। पाठा वो भी नहीं खाना। अब मृग वालुंकी, अब नाम ही मृग दे दिया, मतलब ये खाने जैसी चीज नहीं होगी तभी ना। हाँ, मधुर रसा, राजवल्ली, पद्मा, मोढरी, दंती, चंडी, ये भी मूलादिक जैसा ही हुआ, वो नहीं खा सकते। अब मांसपर्णी, मांसपर्णी, मांसपर्णी का मतलब तो पान पत्ते ही हुए, लेकिन मांस शब्द आ जाने से आप मांस सोचोगे, राइट? हाँ, तो वो पत्ते को नहीं खाने के लिए इन्होंने सीधा मांस नाम दे दिया आगे। समझ में आ रहा है? फिर जीवक, करेणुक, काकोली, क्षीर काकोली। ये क्षीर काकोली शब्द कहीं सुना हुआ है, किसी को कुछ याद आ रहा है? काकोली, क्षीर काकोली कहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है क्या? अतिचार में आ रहा है क्या? फिर भंगी, अणही, कृमि राशि, भद्र लांगली, पौय, कृष्णा पुलय, पहाड़ हरेणुका और लोही, ये सब भी त्याज्य है। ये सभी स्थानों में देव उपजते नहीं है, इसीलिए ये हर एक स्थान में पहले की 3 ही लेशिया होती है, खाली 3 लेशिया, इसलिए यहाँ कोई देव उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ गया? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हम क्यों नहीं खा सकते। चलो आओ, ना अब नारकी के जीव के लिए बोला है थोड़ा कि नारकी के नरक में जीव कहाँ से जाते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि खाली नरक में देव गति से कोई जीव नहीं जाएगा, बाकी तिर्यंच योनि और मनुष्य योनि से नरक गति में जीव जा सकता है। बराबर? ये तो पता है ना सबको? हाँ, हाँ કે ના? હા, જો હવે આપણે મારા સાહેબને પૂછીએ છીએ ને કે ઈચકાર સુરાई सुख संजम यात्रा निर्व हो छो जी, तो यहाँ उसका अर्थ बोला है कि यात्रा, यापनीय, अव्याबाद
और प्रासुक, ये 4 प्रकार से गुरुदेव आपका विहार हो रहा है। भगवान महावीर को 100 मील ने पूछा आके कि हे प्रभु, क्या आपकी यात्रा, क्या हे भगवान, क्या आपकी यात्रा यापनीय, अव्याबाद और प्रासुक हो रही है? ठीक है, यापनीय मतलब बराबर, अव्याबाद मतलब बाधा रहित, और प्रासुक यानी कि बहुत अच्छे से। तो भगवान कह रहे हैं યાત્રા કહેવાય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, આવશ્યક એ બધું કર્યું એ યોગોને. हाँ हाँ। સરસ. तो भगवान ने जवाब दिया, हे 100 मील, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यक। फिर से बोल रही हूँ, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यक। कितने हुए? 6 आवश्यक हो गए, હા હા 6 आवश्यक हो गए। तो ये 6 आवश्यक आदि योगों में जो भी मेरी प्रवृत्ति हो रही है वो मेरी यात्रा है। समझ में आ गया? भगवान ने जवाब दिया कि हम जो बोलते हैं ना षड आवश्यक, प्रतिक्रमण में क्या बोलते हैं? बोलो, किसी को याद है? 6 आवश्यक આવે. સામાયિક सामायिक, પછી બીજું બંધન 24 અથો, નહીં લાઈન સર, પહેલું સામાયિક, પછી 24 અથો, સામાયિક 24 હતો, વંદન, પછી પડીકમણું, પછી કાવસક અને પછી પચખાણ. જો બધું સવારના પોરમાં જ આવી જાય તમારું. સૌથી પહેલું આવશે સામાયિક. સામાયિકમાં તો છો જ તમે. આ તો ગુરુ, આપણી વાત નથી, આ તો મારા સાહેબ ભગવાન છે ને, એટલે એ તો દીક્ષામાં જ છે ને, આપણી વાત નથી. આ પરમાત્માને પૂછ્યું છે, સાધુ ભગવાનને પૂછાય, પરમાત્માને પૂછાય, તે તો સામાયિકમાં તો છે જ કે નહીં? છે ને? એટલે સામાયિક, પછી 24 અથો. એ 24 અથો મતલબ 24 ભગવાનની સ્તુતિ, તીર્થંકર પરમાત્માની સ્તુતિ. તો એ લોકો પણ પોતે આગળના નમો તીર્થસ તો કહે જ છે ને. ભગવાન પોતે બી તીર્થને નમન કરે છે કે નહીં? હા, વંદન કરે છે. નમો તીર્થસ કહીને હાથ જોડીને વંદન કરે છે. આગળના બધા તીર્થંકર પરમાત્માની સ્તુતિ પણ કરે છે. અવસર કરે ને એટલે 24 થાય. હા, 24 હતો, પછી વંદન, પછી પડીકમણું. તો 2 ટાઈમ પ્રતિક્રમણ બી આવે ને એ લોકોને. રોજે રોજના પ્રતિક્રમણ છે કે નહીં? પછી કાવસક આવ્યો અને ધ્યાન. કાવસક એ ધ્યાન કરે છે, કાવસક અને પચખાણ હોય. તપ તો વાપરવાનું, નહીં તો નહીં. તો આખું 6 આવશ્યક થઈ ગયા ને. તો હવે યાપનીય શું છે? હવે એમાં યાપનીય શબ્દ નવો આવ્યો. યાપનીય શું છે? તમને યાપનીય શું છે એમ 100 મીલ પ્રશ્ન કરે છે. કોણ કરે છે? 100 मील पूछे थे, हे भगवान आपको यापनीय है वो क्या है? तो परमात्मा ने जवाब दिया, हे 100 मील, यापनीय 2 प्रकार का है. कितने प्रकार का? 2 प्रकार. एक है इंद्रिय यापनीय, दूसरा नो इंद्रिय यापनीय. ठीक है, एक है इंद्रिय यापनीय. इंद्रिय यापनीय मतलब आपका पुद्गल हुआ, पूरा शरीर हुआ. पुद्गलास्थि का है ना 5 इंद्रिय, शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय. 5 इंद्रिय मिलके शरीर बना है. तो ये आपका इंद्रिय यापनीय आपका शरीर हुआ. बराबर? और नो इंद्रिय यापनीय क्या है? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. देखो, इंद्रिय यापनीय में श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय. क्या ये 5 इंद्रिय उपघात रहित आपके अधीन वर्तन कर रही है? अगर हाँ, तो इंद्रिय यापनीय है. बात समझ में आई? आ गई?
हमारी इंद्रिय क्या आपके उपघात रहित आपके अधीन वर्तन करती है क्या? हम अपनी इंद्रिय की बात कर रहे हैं। नहीं, उपघात रहित और आत्मा के अधीन है हमारा शरीर? नहीं, आधीन तो छे જ ને। अधीन कहाँ है? बीमार है कि नहीं? हाँ, जब भी मन करे चौवियार होता है क्या? नहीं, जब भी मन करे यात्रा होती है, विहार होता है, नहीं होता है? थकान लगती है कि नहीं? लगती है, बुखार आता है कि नहीं आता है? आता है। हॉस्पिटल जाना पड़ता है कभी कभी, दवाई लेनी पड़ती है। तो आपका शरीर तो आपके अधीन नहीं है ना? नहीं, नहीं है। किसका हो सकता है? पहले संग्रहणी का हो सकता है, आपका हो सकेगा? अब समझ में आ रहा है? बिना इंद्रिय अधीन आपका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, इसीलिए पहले संग्रहण वाला ही मोक्ष जा सकता है। अब कारण समझ में आ गया? हाँ, आज बहुत सारी चीज आपको पहली बार समझ में आ रही है। बोलो, એ પાછું કોને જરા हम पहले संग्रहण वाला शरीर ही मोक्ष क्यों जा सकता है, ये प्रश्न था आज तक, बराबर? હા हाँ, तो क्यों पहला संग्रहणी ही जा सकता है? क्योंकि पहले संग्रहण इतना मजबूत होता है कि सारी इंद्रिय आपके अधीन रहेगी, ना कभी बीमार होंगे, ना कभी कोई भी उपसर्ग आए आप सहन कर पाओगे। भगवान ने हजारों उपसर्ग सहन करे, उनके शरीर को कोई तकलीफ नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? जितने भी महात्मा केवली हुए हैं वो सब पहले संग्रहणी थे, इसीलिए वो उनके ऊपर आए हुए सारे केवली भगवंत बनने से पहले सारे जितने भी उनको उपसर्ग आए वो सारे सहन कर पाए। वो याद है ना, गज सुकुमार माथे पे वो अग्नि तड़ 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 माथे की नस फट रही है, लेकिन वो ध्यान में खड़े रहे। कैसे खड़े रहे बोलो? संग्रहण कौन सा था? बिल्लो, પહેલું पहलू संग्रहण, पहला संग्रहण था, तभी वो मजबूती से खड़े रह पाए ना। હા પણ આ પત્તું એ નથી એટલે મેં વિચાર કર્યું કે આમાં શું આવે છે શું? આ પેજ બદલ્યું નથી મને લાગે એટલે ના પેજ તો છોડ ને, હું આ બોલું છું ઇન્દ્રિયની આપની બોલું છું, બહુ મહત્વનો હું મુદ્દો છે. એને જોતી હતી એટલે ના મને પેજ ખબર જો નહીં ને, હું બોલું છું એ સાંભળ ને બેન. નથી. ઓકે હા, બરાબર. હા પહેલા સંગ્રહણ વાળા तो इंद्रिय यापनीय का मतलब है कि मेरी श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जिह्वेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय, मतलब मेरा शरीर, ये पांचों चीज मेरे अधीन वर्ते। अगर आपके अधीन वर्त रहे हैं तो ही आप इंद्रिय यापनीय हो और तो ही आप केवली या मोक्ष जा सकते हो। समझ में आया? હા હા એનો અર્થ એ થયો કે અમે ઇન્દ્રિય યાપની નથી તો અમે મોક્ષમાં નહીં જઈ તો શકતા। આપણે ઇન્દ્રિય યાપનીય નથી. હવે હું એ બોલું છું કે ઇન્દ્રિય નો ઇન્દ્રિય યાપનીય વાળાને શું થાય. એટલે તો આપણે જઈ ન શકતા ને હા, હવે આપણે કઈ કક્ષામાં છીએ એના કારણો बताऊं? हाँ, हाँ, देखो, यदि मेरे क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों कषाय व्युच्छिन्न हो गए हैं और अब उदय में नहीं आएंगे, तो ही मैं नो इंद्रिय यापनीय हूँ। समझाયું? हम नो इंद्रिय यापनीय तब हो सकेंगे जब हमारे सारे कषाय विच्छिन्न हो गए हैं। उदय में कोई भी संजोग आए फिर भी मुझे ना क्रोध आए, ना मान आए, ना माया आए, ना लोभ आए। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो ही मैं, કેટલું સરસ છે हाँ आज बहुत सरस है, आज बहुत सरस, तो ही मैं नो इंद्रिय यापनीय बन सकता हूँ। समझ में आया? પણ આપણા રોગો પણ ક્રોધ માન માયા ને લોભને હિસાબે આધીન છે अब समझो, अब ध्यान से समझो, इसी चीज को ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पहले नो इंद्रिय यापनी की प्रक्रिया शुरू करनी है। બરોબર છે अब नो इंद्रिय यापनी की प्रक्रिया शुरू करोगे तो ही पुण्य बंधेगा। आपके क्रोध मान माया शांत हो गए, अब नो इंद्रिय यापनी बन गए तो इंद्रिय यापनी तो अपने आप बन जाओगे। હા હા
बोलो। अच्छा, अब यहाँ आपको दोनों चीज अलग दे दी है, ध्यान से सुनिए। इंद्रिय यापनीय अलग है, शरीर अलग है, इंद्रियों अलग है, और नो इंद्रिय यापनीय मतलब कि आपके जो मनोयोग है, सारे कषाय, 16 प्रकार के कषाय, या फिर जो आपके नौ कषाय, और बाकी जो आपके हास्य रस, ये सब आ गए, मतलब टोटल के टोटल आपका मोहनीय कर्म जो 28 प्रकार के मिथ्यात्व मोहनीय सबके साथ है, अगर वो पूरा बंच जब तक बाकी है तब तक क्या आपका मिथ्यात्व जाएगा? बोलो, समझ में आ रहा है हमको क्या परेशान कर रहा है? हमको शारीरिक स्थिति सुधारनी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको क्या सुधारना है? क्रोध मान माया, मोहनीय कर्म के 27 28 के 28 भेदों को दूर करने की कोशिश करो। 16 कषाय, 9 कषाय, तो 25 तो कषाय ही हो गए आपके। 16 उसमें से 28 में से 25 कषाय। बोलो, 16 और 9 कितने हुए? 25। ये सारे के सारे कषाय है। પણ કેટલું એની સાથે જોડ્યું છે કે શરીરમાં રોગો જ આના કારણે થાય છે. बस बस, और बाकी 3 बचे, चारित्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, और बोलो तीसरा, दर्शन मोहनीय है कि नहीं? હા હા હા. तो बाकी के दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, जब तक आपका कषाय नहीं जाएगा, जब तक आपको मोक्ष नहीं चाहिए, जब तक आप उस तरफ चलोगे नहीं, तो ये 3 जाएंगे क्या? નહીં. अब कितनी भी दीक्षा लो, ऐसे 28 प्रकार के मोहनीय को 9 कषाय, इंद्रिय यापनीय आप नहीं हो, और कितनी भी दीक्षा लो, कुछ हो पाएगा? કાંઈ નહીં. ખાલી પુણ્ય બંધાયા. खाली पुण्य बांधोगे मनुष्य। અને સંસ્કારમાં રખડવાનું છે. हाँ बस बस, मनुष्य भव मिलेगा, खाली पुण्य बंधेगा, कोई हिसाब किताब खाली नहीं होगा। जब ऐसा भी हिसाब आ जाएगा कि बहुत पुण्य भोगने के लिए राजा बन गए और वापस नरक में चले गए, होगा ना? અને આયુર્વેદિકની સાથે કેટલું જોડ્યું છે એને બોલો. આ ભગવતી સૂત્ર છે બેન। હવે તું વિચાર કે આપણે થોડા ભગવતીના પાના ભણીએ, જરા આખું ભગવતી ભણીએ તો શું આવશે એમાં? શું થાય? હા હા બરોબર છે. કશું બીજું કઈ થાય જ નહીં. આપણે તો સાવ થોડા પાના ભણીએ। એટલું સારું લાગ્યું ને કે મારું આજે આવવાનું થઈ ગયું. આજે તો હું એક પાનું મૂકું છું, હજી આ ટોપિકનું એક જ પાનું છે। આ ટોપિકના બીજા 10 પાના હોય તો શું થાય? હમ. બોલ। અને એના કારણે જ ખરેખર આ વાત કફ પિત્ત બધું સંધિપાત એ બધું આના કારણે. હા, કેમ? કારણ કે ક્રોધ આવવાનો છે એટલે શરીરની અંદર ઉથલ પાથલ होगी। क्रोध करोगे, मान करोगे, कषाय करोगे, शरीर में जो उथल पाथल होगी, वो शरीर के अंदर जो आपने जो ज़्यादा गुस्सा भरा है तो शरीर में एसिड का प्रभाव बढ़ेगा, शरीर के अंदर अणु परमाणु के अंदर गुस्से का प्रभाव बढ़ेगा। तो क्या होगा? वो जो चेंज आएगा, आपकी एक भी इंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय यापनीय होगी क्या उससे? जो इंसान क्रोध में होता है वो कभी भी अच्छा डिसीजन ले सकता है? सही डिसीजन ले भी नहीं सकता। लोभी है वो भी नहीं ले सकता। बराबर? બરાબર. हम बोलते ही है जहाँ लोभिया हो ત્યાં ધૂતારા હોય જ। લોભી તો હંમેશા ધૂતાય ધૂતાય ને ધૂતાય। આપણે બોલીએ છીએ ને કહેવતો, હા, ધૂતારા ભૂખે ભૂખે ન મરે એમ। જ્યાં લોભિયા હોય ને ત્યાં ધૂતારા કોઈ દિવસ ભૂખે ના મરે। કેમ? કારણ કે તમારું ધ્યાન લોભમાં જ છે। ક્યારે કોઈ લૂંટી જશે કે તમને ખબર ही नहीं पड़े। तो ये हुई आपके क्रोध मान माया लोभ आदि सभी 25 के 25 कषाय अगर विच्छिन्न नहीं हुए हैं
और उदय में आ रहे हैं, एक के बाद उदय में आ रहे हैं, तो आप कहाँ से नो इंद्रिय यापनीय बनोगे? बताओ बताओ जरा। तो हम वही स्थिति से जा रहे हैं ना आजकल, रोज, हाँ हमेशा। कितना भी दिमाग ठंडा रखा होगा, लेकिन कभी कोई हस्बैंड ने कोई बात बोल दी तो कितना गुस्सा आ जाता है 2 मिनट में, बोलो। બધું ત્યાં પેશન્સ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ થઈ જાય. बस तो बात यही है ना कि जब ऐसे मौका आता है तो अंदर पड़ा है तभी आ रहा है ना गुस्सा। हाँ शांत नहीं किया इसीलिए आ रहा है। अगर शांत कर दिया हो, व्युच्छिन्न, या व्युच्छिन्न शब्द है, व्युच्छिन्न का मतलब टोटल छिन्न, टोटल उसको घिस के निकाल दिया हो, साफ कर दिया हो। આમ કોતરીને સાફ કર્યું હોય ને, हाँ સમજાય છે? हाँ કોતરીને સાફ કર્યું હશે તો જ એ પાછું નહીં આવે ઉદયમાં. એટલે હવે મહેનત ક્યાં કરવાની છે? નો ઇન્દ્રિય યાપનીય. મને તો આ શબ્દ બી આજે નો ઇન્દ્રિય યાપનીયનો અર્થ આ કષાયોનો વિતરાગ દશા, બોલો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિતરાગ દશા, પણ શબ્દ જ આજે ખબર પડી છે ને. નો ઇન્દ્રિય यापनीय का मतलब वितराग दशा इज इक्वल टू, राइट? સાચી વાત? हाँ હવે સાંભળો. તો અવ્યાબાદ એ શું છે? નો ઇન્દ્રિય યાપની આવી ગયું, ઇન્દ્રિય યાપની આવી ગયું, નો ઇન્દ્રિય યાપની આવી ગયું. ઇન્દ્રિય યાપની મતલબ કે ઇન્દ્રિય મારી તાબામાં છે. સ્પર્શનેન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય બધું તાબામાં છે. મને કચરો સાંભળવો નથી, મને કાંઈ પણ બોલવું નથી, મને કાંઈ પણ તરફ નજર નાખવી નથી. પછી નો ઇન્દ્રિય યાપનીય પણ હવે વ્યુચ્છિન્ન થયા છે. જો એના પર તાબા નથી શબ્દ વાપર્યો, એના પર કાબુ નથી કીધો, સમજાય છે? हाँ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ પર કાબુ નથી કરવાનો, પણ શું કરવાનું છે? એને વ્યુચ્છિન્ન કરવાના છે. બિલકુલ ખતમ કરવાના છે, પૂરા કરવાના છે, એને અધૂરા નથી છોડવાના. વાત સમજાય છે? સંજોગોથી ભાગવાનું નથી. સમજાયું? हाँ સંજોગોથી ભાગવાનું નથી. ઘરવાળાથી કંટાળીને દીક્ષા લઈ લઉં ને જતી રહું એટલે મારા ઝઘડામાં આ લોકોના મોઢા જોવા માટે, આ નહીં ચાલે. તો પછી કેવી રીતે કરશું? પૂરા કરવાના છે, વ્યુચ્છિન્ન. એટલે દરરોજ જે લોકોની સામે ફેસ કરીને પેશન્સ રાખીને ખોલો, ખુલ્લા ખોલો. તમે લોકો ચર્ચા કરો અંદર, હું આવું 1 મિનિટ. અને ચૂપ રહેવામાં પણ આપણને એમ થાય કે મેં બહુ મોટું કામ કર્યું એમ નહીં, મારા ઘરમાં ભોગવાઈ ગયા બસ એ સાથે. તો બીજી વાર આ હિસાબ પૂરો થશે ને તો અહીંયા પૂરું થઈ જશે. પછી એ વ્યક્તિ પણ સામે નહીં આવે દિલ્હીમાં, બીજા ભાવમાં નહીં આવે, પણ હિસાબ બાકી રહ્યો હશે ને જરાક પણ તો પાછું આવી જાય, અને એ ડબલ ફોર્સ થી આવે પાછું. આપણને એમ થાય કે મેં સહન કર્યું, હા હિસાબ પૂરા, ખુશ થવાનું એમ. અહીંયા મારો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો, મારો હિસાબ ચૂકતે થઈ રહ્યો છે, હું તો જવામાં જઈ રહી છું. હવે બધું માઇનસ થઈ રહ્યું છે ને. એટલે બહુ બધું આમ આપણને એમ થાય કોઈ હોય તો જ મજા આવે, એ બધું છે જ નહીં. એકલામાં જ જે મજા છે ને એ બધામાં છે જ નહીં. અને અત્યારે આપણને આપણા કર્મ અનુસાર મળ્યું છે તો એને આપણે વધારી લેવાનું, બસ એ છે ચલાવી લેવાનું. લઈ લેવાનું, પોઝિટિવ જ, નેગેટિવ લેવાનું તો એને ભોગવવાનું આવે. બધું નકામું જાય. આપણી મહેનત કરી હોય ને, આપણે એમ કઈ મેં સહન કરી, એક દિવસ તો મારું મગજ ગયું, એક દિવસ ગયું ને એટલે પાછું હતા ત્યાં આવીને ઉભા રહી જઈએ આપણે. એનું કારણ એટલું જ કે જો તમે સંજોગોથી ભાગ્યા તો જ આ બને, નહીં તો નહીં. બરોબર છે. સંજોગોથી ભાગવું એ સોલ્યુશન નથી.
સોલ્યુશન એ જ છે નથી. કે ભલે થોડો બી તમને અત્યારનો ગુસ્સો આવી રહ્યો છે ઓકે, પણ સામેની એ વ્યક્તિની સામેથી તમારે જવાનું નથી, પણ ચૂપ રહેવાનું છે, કોશિશ કરવાની છે. ફેસ કરવાનું. 10 મિનિટ ગુસ્સો આવે અને 2 મિનિટ શાંતિ થાય. આપણે એમ વિચારો 12માંથી પહેલાં 10 મિનિટનો ગુસ્સો હોય ને 2 મિનિટ તમે શાંત રહો, પછી ધીરે ધીરે 6 મિનિટનો ગુસ્સો ને 6 મિનિટ શાંત રહો. સમજાયું? સમજાયું? પછી ધીરે ધીરે 4 મિનિટ જ ગુસ્સો આવે અને બાકીની તમે 8 મિનિટ શાંત રહો. એવું પણ બને કે નહીં? બનશે કે નહીં? હા, તો એ રીતે તમારે હંમેશા આ બધા જે પણ તમારી સામે કશાય આવે છે ને, કશાયને કાઢવા પડે, કશાયને મૂળથી કાઢવા પડે. એનું નામ વ્યુચ્છિન્ન. વ્યુચ્છિન્ન એટલે એને મૂળમાંથી કાઢવા પડે, એને દબાવાય નહીં. સમજાય છે? કઈ કઈ વસ્તુને નહીં દબાવાય? મનના ભાવો, કશાય બધા મનના ભાવ છે. બોલો, કઈ છે બીજું? એટલે તો 11 પેટમાં પડાય છે ને. પણ એટલે મનના ભાવને તમે બદલી શકો, દબાવ્યા એટલે. એટલે બદલવા પડશે ને. હું આજ સમજાવું છું, મનના ભાવને તો તમારે બદલ્યા વગર તો નીકળશે જ નહીં. એટલા માટે તો જ્ઞાન જોઈએ, અને જ્ઞાનના કારણે આપણે આને યુઝ કરી અને આપણે શાંત રહી શકીએ પરિસ્થિતિમાં. હા, તો એને અવ્યાબાદ કહેવાય. એને શું કહેવાય? એને વ્યુચ્છિન્ન કહેવાય. નો ઇન્દ્રિય યાપનીય કહેવાય. એને શું કહેવાય? અચ્છા, અવ્યાબાદ એટલે એવું નહીં કે અવ્યાબાદ તો હું હવે બોલું છું. અવ્યાબાદ હું હવે બોલીશ. ઓકે ઓકે. પણ જે નો ઇન્દ્રિય વ્યાપનીય શું છે? જો તમે નો ઇન્દ્રિય વ્યાપનીય નથી કર્યું તો શું થાય? સમજાય છે? હા, બરોબર. જો તમે આ નો ઇન્દ્રિય વ્યાપનીય નથી કરી રહ્યા તો શું થશે? તો તમારા વાત, પિત્ત, કફ અને સન્નિપાતજન્ય अनेक प्रकार के शरीर संबंधी दोष और रोगांतक उत्पन्न होंगे. समझ में आया? यदि आप एक भी कषाय को व्युच्छिन्न नहीं कर रहे हो, आपके कषाय शांत नहीं हो रहे हैं, आपके कषाय मतलब कषाय, टेंशन, हाइपर टेंशन, डॉक्टरो કહે છે ને કે આ બધાથી જ આ રોગ આવે. બોલો, ડોક્ટર કહે છે સાંભળશો કે ભગવાન કહે છે એ સાંભળશો? ભગવાન કે છે. હા, ભગવાન શું કહે છે? તો કે આ સન્નિપાતજન્ય. સન્નિપાત એટલે શું? સન્નિપાત એટલે શું? કોઈ કહેશે? દવારો કરે. હા, ડિપ્રેશન આવ્યું કે નહીં? હા. ડિપ્રેશન, પાગલપન આવ્યું કે નહીં? સન્નિપાત એટલે મગજ બરોબર નથી તો સન્નિપાત થાય છે, બકબક કર્યા કરે છે. એ બકબક કરે, ડિપ્રેશનમાં હાથની નસો કાપી કાઢે, ઉપરથી કૂદે, શું છે બધું? સન્નિપાત કહેવાય. સન્નિપાત કહેવાય. તો સન્નિપાત થવાનું કારણ જ ડિપ્રેશન. ડિપ્રેશનનું કારણ જ આ બધા કષાયો મનમાં ભરેલા. આજે ડૉક્ટર કહેશે હાઈપર ટેન્શન, તમે બધું હાઈ ટેન્શન કાઢી નાખો, તમારે કંઈ પણ પેલું પ્રેશર આવી ગયું, આ આવી ગયું, ચક્કર આવે છે, તો કે હાઈપર ટેન્શન. પણ તો હાઈપર ટેન્શન એ છે શું? તમારા કષાય. હાઈપર ટેન્શન કોણે આપ્યું? કષાયો આપ્યું. એટલે कषाय अंदर आए, आपके अंदर कषाय अगर विच्छिन्न नहीं हुए, खत्म नहीं किए ना, तो वात के रोग, पित्त के रोग, कफ के रोग और डिप्रेशन सब आ जाए. तो वात, पित्त, कफ तो बॉडी को होगा. समझ में आ रहा है? वात के रोग शरीर को होगा, बराबर. पित्त के रोग भी शरीर को ही होगा ना. कफ के रोग शरीर को होगा. देखिए ध्यान से सुनिए, वात के रोग होंगे तो शरीर में वायु भर जाएगा, शरीर आपका बराबर चल नहीं पाएगा, तो वो वायु दिमाग पे भी चढ़ेगा कि नहीं? हम बोलते हैं ना सबको इसके दिमाग में नहीं, हम बहुत लोगों को ये बोलते हैं ना कि इसके दिमाग में पवन भरा हुआ है, बहु हवा में चाले छे. अब हम लोग क्या बोलते हैं? वो हवा में उड़े छे. तो ये वात के रोग हुआ कि नहीं? फिर पित्त के रोग. पित्त के रोग का मतलब क्या हुआ? क्या खाली शरीर को ही एसिडिटी होगी?
मन જ બગડી જાય ને अरे पित्त के रोग में हाईएस्ट गुस्सा, नाक पे होगा, चीजों को उठाना, फेंकना, हाथ चलाना, हाथ पैर चलाना और गुस्सा करना, क्या है बोलो? બિંદુભાઈ મને તો એટલું સારું સમજાઈ ગયું છે કે વાત નહીં પૂછો કેમ કે મારી સાથે આ બધું બનેલું છે એટલે. અને કફના રોગ, હવે ધ્યાનથી સાંભળો, કફના રોગથી મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, તાવ, આ બધું શરદીના કારણે, આ કોરોના શરદીના કારણે, ઓક્સિજન બંધ થવું કફના રોગના કારણે. સમજાય છે વાત? હા હા તો હવે આ વાત, પિત્ત, કફ અને સન્નિપાત, તો કોના કારણે? આ એક પણ શરીર સંબંધી દોષ અને રોગ અને આતંક અને શરીર સંબંધી દોષ. ભગવાને બધા શબ્દો કહી દીધા. બોલો. તો ભય સંજ્ઞા બી આવી ગઈ ને, હા હા આહાર સંજ્ઞા બી આવી ગઈ. અચ્છા, એક બહુ મોટી વાત, ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ મોટી વાત કહી રહી છું. તમને ખબર છે કે ચોથું વ્રત, બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કોણ નથી કરી શકતું? ખબર છે? કોનાથી એ પોસિબલ નથી? તમે તમારા ફ્રસ્ટ્રેશનને બહાર કાઢવા માટે આનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, શરીરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. અચ્છા તમારા જ્યારે આ સંસારીનું જ કામ છે, બ્રહ્મચારી, યોગી, ભોગી આરામથી એનું પાલન કરી શકે છે. એનું કારણ શું? બોલો. जिनके मन शांत हो चुके हैं, जो वितराग दिशा में चले गए हैं, जिनके कषाय शांत हो चुके हैं, उनको कषाय अंदर के गुस्से को बाहर निकालने के लिए कोई किसी का शरीर चाहिए ही नहीं. समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? जो रेप होता है ना, वो क्या है पता है? તમે કહું હું તો આજે એટલી ખુશ છું ને બસ. हाँ, जो रेप होता है क्या होता है पता है? जो रेप करने वाला वो नॉर्मल बिहेव भी कर सकता है कि नहीं, હા लेकिन वो रेप क्यों कर रहा है? હા तो कषाय हुआ ना कि कुछ और हुआ? બરોબર છે. तो वो कषाय उसके ऊपर दिमाग में इतना चढ़ चुका है, तो वो भी एक डिप्रेशन है कि वो देखता भी नहीं सामने कौन है, 5 साल की बच्ची है या कौन. बोलो, देखता है वो? નહીં तो ये हुआ क्या? उसने अपना ही अंदर का कषाय बाहर निकाला ना किसी और के ऊपर. હા उसने क्या निकाला? आपके शरीर के अंदर जो कषाय के कारण जो चेंज हो रहा है, वात, पित्त, कफ, वो कफी है. वो क्या है आपके शरीर में से जो बाहर निकलता है वीर्य के रूप में, वो और आपके नाक के जो सर्दी निकल रही है, दोनों में कोई फर्क है क्या? बोलो. નહીં ના कफ है, कफ, ये कफ है. तो ये कब बाहर निकलेगा? आपको जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी. किसको पड़ेगी? जिसके अंदर गुस्सा भरा होगा उसको, जिसके अंदर कषाय भरे होंगे उसको. बोलो, होगी कि नहीं? होगी. आप देखेंगे ना, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए. वो जो बिन लादेन था ना, 50 बच्चे थे उसके, 8 बीवियां थी ऑफिशियल. बराबर? क्यों? राग द्वेष तो भरे हुए पड़े थे उसके अंदर. હા इसको मारो, इसको खत्म करो. सद्दाम हुसैन पूरा 500 फैमिली में 500 मेंबर, कितने 500 कितनी पत्नियां होगी आप सोच सकते हो. तो इन लोगों को ये सारी चीज की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है? बोलो अभी. મનમાં કસાઈ हाँ, उत्तेजना भरी हुई है दिमाग में, सोच में, सब जगह. पित्त है ये, पित्त, ये चर्बी हम बोलते हैं, ये पित्त है, अग्नि है. वो भरा हुआ है. वो भरा हुआ शरीर तो सहन नहीं कर पाएगा. अगर आप अंदर रखोगे तो कर पाएगा? बताओ. નહીં बस, तो ये सीधा यहाँ पे बाहर निकाल देंगे.
और आपको ये एक और एग्जाम्पल दूँ, जो भी कश्मीर में जो भी आतंकवादी होते हैं ना, कश्मीर के आतंकवादी होते हैं ना, किसी के भी घर में घुस के रेप सबसे पहले करेंगे, बराबर? क्यों? खुद ही आतंकवादी है, खुद ही दिमाग और सब जगह राग द्वेष से भरपूर है, भरा हुआ है, ठस ठस के भरा हुआ है, तो सीधा बाहर उनको भी अंदर तो रख नहीं सकते अपने अंदर, तो कहाँ निकालेंगे बाहर? तो ये बाहर निकालने के बाद क्या कर्म बंद होगा, सोच सकते हो आप? बोलो, क्या कर्म बंद होगा उसका? और सबसे बड़ी एक और बात, जिनके ऊपर रेप होता है ना, उसने क्या कर्म बंद किया होगा पूर्व जन्म में, आप सोचो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कर्म चुका रही है तो चुकाने दो, ये बात नहीं है, लेकिन आप ये तो सोच ही सकते हो ना कि आज जो उसको फल मिल रहा है उसका उसने कैसा बंद किया होगा। बिना कर्म बंद तो फल मिलेगा नहीं आपको। हाँ, तो ऐसा कुछ तो किया होगा जिसका वो फल आज भोग रही है। अरे वो કર્મબંધ કર્યો જ હોય, શારીરિક ત્રાસ આપ્યો હોય તો જ તમને શારીરિક મળે, સમજાય? સમજાય? चलो, तो ये अव्याबाद क्या है? तो मेरे वात, पीत, कफ और सन्निपात जन्य अनेक प्रकार के शरीर संबंधी दोष, रोग और आतंक अगर उपशांत हो गए हैं और अब वो उदय में नहीं आ रहे हैं, तो वो अव्याबाद हुआ। अव्याबाद मतलब बिल्कुल बाधा रहित। तो अब ये वज्र वृषभ के अलावा किसी और को हो सकता है? नहीं। तो वज्र वृषभ संगरणी ही अव्याबाद होगा ना? हाँ। और प्रासुक विहार क्या है? प्रासुक विहार क्या है? तो हे सोमिल, आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, परब, स्त्री, पशु, नपुंसक रहित, ये सबके रहित जो वस्ती है उसमें जाके रहना, निर्दोष और ऐषणीय पीठ, फलक, शैया और संथारा पे रहना। वो शैया हो तो निर्दोष होनी चाहिए, वो पीठ हो, पीठ यानी कि बैठने की पत्थर की जगह, वो भी निर्दोष ऐषणीय होनी चाहिए। फिर फलक, फलक यानी कि फ्लोर, वो भी निर्दोष और ऐषणीय होना चाहिए। और शैया, संथारा भी निर्दोष और ऐषणीय होना चाहिए। तो ये हुआ प्रासुक विहार, बराबर? और समझ में आ गया इतना? बोलो। अब हमारे पास एक और प्रश्न है, जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपको। हम लोग जब इचकार सुहराई, सुख तप शरीर निराबाध, सुख तप शरीर निराबाद, निराबाद मतलब अव्याबाद हुआ। हाँ। सुख संयम, तो संयम यात्रा हो गई, सुख संयम यात्रा, बराबर? हाँ, हाँ। सुख संयम यात्रा निर्व हो छोजी। तो अब हमारे लिए यहाँ ये प्रश्न है कि ये यापनीय शब्द तो इसमें नहीं आया है ना? नहीं। यात्रा निर्व आ गया तो विहार है। संयम यात्रा में प्रासुक विहार भी आ जाएगा। सुख संयम, पर ये यापनीय शब्द इसमें नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ। चलो,
चलो बोलो, ये टॉपिक खत्म हुआ, कोई प्रश्न है इसमें? बहुत अच्छा हुआ आज तो, बहुत ही अच्छा हो रहा है. ના કોઈ પ્રશ્ન નથી. चलो आगे. तो अब आगे है भक्ष्य अभक्ष्य की बात की है. उन्होंने पूछा कि सरीसव आपको भक्ष्य है या अभक्ष्य? तो भगवान कह रहे हैं सोमिल, सरीसव भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है. सरीसव भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है. देखिए भगवान ने ये 2-3 बात बताई है, ये हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है. हम लोग सरीसव का मतलब खाली सरसव धान्य समझते हैं, बराबर. यहाँ पे है ना, आपको किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा. अब सरीसव का मतलब मित्र सरीसव भी होता है. धान्य सरीसव, सरीसव और मित्र सरीसव. तो मित्र सरीसव किसको कहेंगे? मित्र सरीसव का मतलब वो भी 3 प्रकार के मित्र सरीसव, एक नहीं 3 प्रकार के. अब जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप बोल दोगे ना हाँ सरीसव हम खा सकते हैं, आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे खा सकते हैं, पर मित्र सरीसव क्या है वो मालूम नहीं है. अब मित्र सरीसव कितने हैं? 3 प्रकार के. एक है सहजात. सहजात मित्र सरीसव मतलब कि साथ में खेले हैं, साथ में उछरे हैं, सहजात भाई बहन की तरह, अंडरवेयर फ्रेंड जो हम बोलते हैं, और साथ में धूल में खेले हुए, वो आपके सहजात मित्र हो गए, बराबर. फिर समान वयस्क मित्र हो गए, समझ में आया? और अंडरवेयर फ्रेंड मतलब साथ में खेले हुए हो गए, साथ में उछरे हुए हो गए, साथ में खेले हुए हो गए, और समान वय के हो गए. तो ये तीनों मित्र को आप खा सकोगे? बोलो. ये भी मित्र, आपके सारा जो मित्र वर्ग है, जिसके साथ आप बड़े हुए हो, जिसके साथ आप खेले हो, और जो आपकी उम्र के मित्र है, सब दुनिया में सब हम बोलते हैं ना मैत्री ભાવનું પવિત્ર ઝરણું. બોલો, બધા જીવો સાથે મૈત્રી આપણે બોલીએ છીએ કે નહીં? હા, તો હવે એમાંથી કોઈને ખવાશે હવે? સમજાઈ ગયું? તો અભક્ષ્ય પણ થયા ને મિત્રો. हाँ, मित्रों आप ये अभक्ष्य पण थया. तो ये सारे मित्र श्रवण निर्ग्रंथ को अभक्ष्य है. और जो धान्य सरीसव है वो भी 2 प्रकार के, एक है शस्त्र परिणत, दूसरा अशस्त्र परिणत, बराबर. तो जो अशस्त्र परिणत है वो श्रवण निर्ग्रंथ को अभक्ष्य है, लेकिन जो शस्त्र परिणत है वो भक्ष्य है. शस्त्र परिणत भी 2 प्रकार के, ऐषणीय अनैषणीय. उसमें भी जो ऐषणीय है वो भक्ष्य है, और जो अनैषणीय है सरीसव वो भक्ष्य नहीं है. ठीक है. अब जो ऐषणीय जो भक्ष्य बोले थे उसके भी 2 प्रकार, याचित अयाचित. याचित अयाचित मतलब जो अयाचित है तो वो तो है ही नहीं योग्य, तो वो अभक्ष्य है, और जो याचित है जो योग्य है वो है भक्ष्य. अब जो याचित सरीसव है उसके भी 2 प्रकार, जो मिले हुए और नहीं मिले हुए. तो जिसमें जो नहीं मिले हुए वो आप नहीं खा सकते, लेकिन जो मिला हुआ है वो भक्ष्य है. अब आपको समझ में आया? खाली सरीसव बोल दोगे हमें भक्ष्य है तो हम कितना गलत और मिथ्यात्व बोलेंगे. बोलो. तो इसीलिए केवली भगवान भी चुप ही रहते हैं, ज़्यादातर जवाब नहीं देते हैं, बराबर. क्योंकि उनको तो पता है कि मैं यहाँ बोल दूंगी हाँ जाओ धान्य भक्ष्य है, सरसव भक्ष्य है, तो बहुत सारा गलत हो जाएगा. वो गलत बोलेंगे क्या, बताओ? नहीं. इसलिए वो जो बोलेंगे, उन्होंने ये सब समझाया. अगर सब नहीं समझाए तो सब चीज़ खानी हो जाएगी. हाँ, तो ये गलत हो जाएगा. तो केवली भगवान को इसीलिए पूछो तो वो सब डिटेल से जवाब देना पड़ेगा उनको, वो छोटे में जवाब नहीं दे सकते. तो क्या इस तरह से हमको भी नहीं करना चाहिए? हमको भी करना चाहिए. आप डिटेल से जवाब दो, सामने वाले को नहीं सुनना है चला जाए, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं. और जो सवाल हुआ है उसका ही जवाब दो. एक और काम ये करो,
कोई भी बिना सवाल या बिना कोई बात जवाब देने जाओगे तो सामने वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपको बिना कारण बोलना है क्या? नहीं। नहीं। बराबर। तो इस प्रकार से खाली सरीसव भी आपको कम से कम 12 प्रकार के बता दिए भगवान ने। उसमें से एक चीज, एक प्रकार का ही आप आहार कर सकते हो, बाकी नहीं। इसी तरह मांस भक्ष्य है या अभक्ष्य है, तो मांस में भी भगवान ने अलग अलग बात बताया। मांस का मतलब क्या है? तो ब्राह्मण के नए में मांस के 2 प्रकार, एक है द्रव्य मांस, एक है काल मांस। तो जो काल मास है वो है श्रावण महीना, भादरवा महीना, आसो महीना, कार्तिक महीना, वो मास ही है ना। हाँ, तो ये सारे द्रव्य मास काल मास हुए। तो काल मास 12 प्रकार के, तो वो तो आप श्रवण निर्ग्रहण खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो काल मास तो वो खा नहीं पाएगा, वो अभक्ष्य है। और जो द्रव्य मास है उसके भी 2 प्रकार, एक है अर्थमास, दूसरा है धान्य मास। तो जो अर्थमास है, अर्थमास मतलब सोना, रूपू, चांदी, उसके दागिने, वो भी अर्थमास कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अर्थमास। आपके पास जो भी मिल्कत है वो अर्थमास है। तो क्या उसको आप खा सकोगे? नहीं। तो किसको खा पाओगे? तो अर्थमास तो आप खा नहीं सकते। बराबर। तो अब जो आपके पास धान्य मास है, तो धान्य मास आप खा सकते हो। पर धान्य मास के भी 2 प्रकार, तो शस्त्र परिणत, अशस्त्र परिणत। तो उसमें से आप अशस्त्र परिणत नहीं खा सकते, शस्त्र परिणत ही खा सकते। तो शस्त्र परिणत के भी 2 प्रकार। तो बराबर उसी प्रकार से जैसे सरसों की बात की थी, इसी प्रकार धान्य मास को भी हम समझेंगे। तो धान्य मास के भी जो बाद में जो 2 भेद आए हैं, वो भी इसी प्रकार से आगे जाएगा। समझ में आया? तो मिले हुए, नहीं मिले हुए, उसमें जो नहीं मिले हैं वो नहीं खा सकते, जो मिले हुए हैं वो ही भक्ष्य है। ठीक है? तो धान्य मास वो खा सकता, श्रवण खा सकते, और वो भी मिले हुए। जो नहीं मिले उसको वो मांग के नहीं खा सकते। अब समझ में आ रहा है? धान्य भी गुरु भगवान मांग के क्यों नहीं खा सकते? बोलो, समझ में आया? धान्य मास भी 2 प्रकार के हैं, मिले हुए, नहीं मिले हुए। अगर गोचरे लेने गए और है ही नहीं तो वो मांग के नहीं खा सकते। जो मिला है उसी को ही ले सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी ये भी? हाँ, अब ये लास्ट है, 2 लाइन में खत्म करती हूँ, फिर कल करेंगे। ठीक है? कुलत्था भक्ष्य है या अभक्ष्य? भगवान कह रहे हैं सोमील। ब्राह्मण शास्त्र में कुलत्था 2 प्रकार से, एक है स्त्री कुलत्था, एक है धान्य कुलत्था। तो स्त्री कुलत्था तो आप खा नहीं पाओगे, क्योंकि स्त्री कुलत्था में कौन आएगी? कुल की स्त्रियां, तो कुल कन्या, कुल की वधुएं और कुल की माता, आप उसको तो खा नहीं पाओ। बराबर। तो धान्य कुलत्था खा सकते हो। अब धान्य कुलत्था के भी 2 भाग, 2 भेद। तो धान्य कुलत्था के भी कैसे 2 भेद आएंगे? तो एक है शस्त्र परिणत, एक है अशस्त्र परिणत। तो शस्त्र परिणत आप खा सकते हो, अशस्त्र परिणत नहीं खा सकते। अब शस्त्र परिणत कुलत्था के भी 2 भेद, एक है ऐषणीय, एक है अनैषणीय। तो जो अनैषणीय है, जो खाने योग्य नहीं है, वो तो कुलत्था श्रवण भगवान खा ही नहीं सकते। लेकिन जो खाने योग्य ऐषणीय है उसके भी 2 भेद, याचित अयाचित। अब याचित का मतलब है मांगा हुआ, वो तो खा नहीं सकते, अयाचित ही खा पाएंगे ना। अब अयाचित के भी 2 भेद, मिले हुए, नहीं मिले हुए। तो जो सामने से मिल रहा है वो ही खा सकते हैं, जो सामने से नहीं मिल रहा है वो अभक्ष्य है। तो इस प्रकार से सबके 2-2 भेद बताए हैं, 10-10, 12-12 भेद हो गए। पर क्लियर हो गई? मूल मुद्दा ये है कि श्रवण भगवंत को मांग कर कोई चीज़ याचना करके नहीं खानी है, सामने से मिले तो ही खानी है, शस्त्र परिणत खानी है, शस्त्र का उपयोग हुआ हो, धान्य को काटा गया हो वो खाना है, सीधे झाड़ से भी धान्य नहीं खाना है।
पूरा पूरा सफरजन गुरुदेव नहीं लेंगे, वो अशस्त्र परिणत है। समझ में आया? काट के रखा हुआ सब एप्पल ही वो खा पाएंगे क्योंकि वो शस्त्र परिणत है। समझ में आ रही है? हाँ, आप सीधा उनको फ्रूट वोरा दो, सीधा वो सीताफल, तो वो नहीं खा सकते, बराबर? क्योंकि वो शस्त्र परिणत नहीं है, अशस्त्र परिणत है। आपको शस्त्र परिणत करना, शस्त्र मतलब काटना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। और आप निकालोगे तब देखोगे कि कचरा ज़्यादा है, ये कम है, तो वापस वो दूसरा आ गया ना, जो ऐचणी आ गया ना, ऐचणी अनैचणीय है। इसीलिए सीताफल तो अनैचणीय ही हो गया, कचरा ज़्यादा है, नहीं खा सकते, बराबर? हाँ के ना? चलो, आज का लेक्चर खत्म। बोलो, कोई प्रश्न? કેળા કેળું તોડેલું ડાયરેક્ટ નથી ખાવાનું, પછી છાલ તો ઉતારી શકો છો। केले में छाल भी और अंदर का केला दोनों का एक ही जीव होता है। आप अगर छाल उतार के रखोगे तो भी एक ही जीव, और छाल के साथ रखोगे तो भी एक ही जीव। इसीलिए वो तोड़ा हुआ रखना है आपको, मूल से उसको तोड़ना पड़ेगा। आप पूरी लूम नहीं लेंगे वो, पर एक तोड़ा हुआ होगा तो छिलके के साथ भी उस वक्त छिलका निकाल के आप दे सकते हो, क्योंकि छिलके वाला रखो तो भी एक ही जीव, छिलके बगैर रखो तो भी एक ही जीव, तो बात एक ही हो गई ना, बराबर? हाँ, चलो बोलो कुछ खास बात। आज बहुत अच्छा पाठ हुआ है। चलो, तो जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जी, जय जिनेन्द्र। कल मिलेंगे वापस। प्रणाम बेन। प्रणाम प्रणाम, काल पाछा મળીએ। हाँ।